अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे हम आपको बिरयानी को थोड़ा सा चेक करके भी दिखाएंगे कि ये कैसी बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये बिरयानी का चिकन बहुत अच्छे से नरम हो गया है। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ चिकन टिक्का बिरयानी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 1 kg के करीब चिकन ले लिया। चिकन की मैरिनेशन के लिए हम 1 कप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। दही को इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। दही के अंदर 1/2 पैकेट हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें हम चिकन की मैरिनेशन कर देंगे इस दही में, जिसमें हमने मसाले ऐड किए। 2 घंटे के लिए आप इसकी मैरिनेशन कर दें। चिकन की मैरिनेशन जितनी देर ज़्यादा होगी उतना ही जायका इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। बिरयानी बनाने के लिए मैं बनास्पति चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg ही चिकन का इस्तेमाल किया था और 1 kg ही मैं चावलों का इस्तेमाल करूँगी। इन चावलों को 2-3 पानी धोकर मैं 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी ताकि चावल अच्छे से भीग जाएं। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम टमाटर, 400 ग्राम प्याज, थोड़ा सा धनिया और पुदीने का 6 से 7 अदद हमने सब्ज मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज टमाटर की कटिंग कर ली है और मिर्चों को भी, सब्ज़ मिर्च को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसी तरह धनिया और पुदीना भी हमने चॉप करके रख लिया है। अब एक ब्लेंडर में हम इन टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। 2 अदद हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। चिकन की मैरिनेशन किए हुए इसको 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हमने ये सारा मसाला शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हमने चिकन को कुक करने के लिए रख दिया है, जो हमने मैरिनेशन किया था, जिसकी हमने मैरिनेशन की 2 घंटे के लिए। इसको हम कवर करके 5 मिनट तेज़ आंच पे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट कुक करेंगे। एक कढ़ाई में हम 1 कप तेल ऐड करेंगे। इसमें जो हमने प्याज कटिंग की थी वो ऐड कर देंगे ऑयल में और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे प्याज को ऑयल में। तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर रहे हैं प्याज को। आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ना ज़्यादा डार्क करना है और ना ही ज़्यादा इसको वाइट रहने देना है। आप देखते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें से 1/2 प्याज निकाल लेंगे और इसको चॉपर में डाल के टमाटरों के साथ ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लूँगी ताकि वो भी ब्राउन हो जाए ऑयल में। जब लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे जिसकी हमने पेस्ट बनाई है। जब में हम प्याज ऐड कर देंगे जो हमने निकाला था और उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया। प्याज और लहसुन अदरक जो हमने गोल्डन ब्राउन किया था इसमें हम ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से ये बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। आप भी इसको लाजमी बना के ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे चिकन को 20 मिनट हो गया है। लो टू मीडियम हीट पे हम चिकन को कुक कर रहे थे। ये अपने ही पानी में पक रहा है। इसको हम तेज़ आंच करके इसका सारा लिक्विड ड्राई कर लेंगे। हमने थोड़ा सा चमचा चलाते हुए इसको ड्राई करना है। यहाँ पे मसाला भी कुक हो रहा है। जब इस मसाले की भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। आपने थोड़ी देर मसाले की भी भुनाई करनी है 5 मिनट तक, जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मसाला बहुत अच्छे से ड्राई हो गया नीचे दही वगैरह। अब इस चिकन को हम मसाले में डाल देंगे जो हमने दूसरी साइड पे कुक होने के लिए रखा था। इसमें ये सारा चिकन हमने ऐड कर दिया और उसकी हम भुनाई कर लेंगे मसाले के साथ चिकन की। यहाँ पे हम टमाटर और प्याज के साथ चिकन की थोड़ी सी भुनाई करेंगे तो ये हमारा चिकन टिक्का बिरयानी का चिकन टिक्का मसाला
रेडी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें 5 से 6 अदद आलू बहारे ऐड कर देंगे ड्राई। आपने 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला अच्छे से, नमक मिर्च अच्छे से मसाले के अंदर भी रच जाए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद इसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल सेपरेट होने पे भी आपने मज़ीद 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला और चिकन अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट हम इसको कवर करके कुक करेंगे। आपने आंच स्लो कर देनी है। यहाँ पे बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। फ्लेम को हम नीचे से बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। दूसरी तरफ हमने चावलों का पानी बॉयल होने रख दिया था। 1 kg के करीब हमारे पास चावल है। पानी को उबाला आना शुरू हो गया है। इसमें हम 3 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 अदद कड़ी पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे पानी में। साथ हम इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। चावल जो हमने 2 घंटे भिगो के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने बनास्पति चावल का इस्तेमाल करना है। हमने चावलों को 90% कुक करना है। हम एक दफ़ा इसमें चमचा चला लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और चावलों को हम बॉयल आने देंगे। जब 90% की कुक हो जाएंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे चावलों को और फिर हम बिरयानी की तय लगा देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर बाद चावलों को चेक करते जाना है। यहाँ पे चावलों को हम स्टेन कर लेंगे कि इसमें 2 कनी रह गई हैं। 1 से 2 कनी चावलों में रहनी चाहिए। आपने भी अंदाज़ा लगाते रहना है वक्फे से कि हमारे चावल अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं। यहाँ पे हम चावलों को स्टेन कर लेंगे। आप थोड़े चावल निकाल के इनको स्टेन कर लें। चावलों को हमने स्टेन कर लिया। यहाँ पे हम चावलों का दम लगा लेंगे। इसके लिए हमने एक तवा नीचे गरम कर लेना है। वाला ही बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे। ये बिरयानी का आइडिया ऐड कर देंगे। नीचे तय पे आपने थोड़ा स्प्रेड कर लेना है। जो बिरयानी में से निकला था उसी को हम थोड़ा सा नीचे फैला लेंगे और यहाँ पे हम आलू के स्लाइसिस, गोल स्लाइसिस कट करके डाल लेंगे। स्लाइसिस कट करके डालने से बिरयानी हमारे चावल नीचे नहीं लगेंगे। चावलों की बचत हो जाती है, वो जलते नहीं हैं। सारी साइड से हमने आलू फैला लेने हैं। यहाँ पे हम चावलों की एक तय लगा देंगे। 5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे कुक करना है चावलों को। जब हमने इसकी तय लगा देनी है और इसके ऊपर हम एक तय चिकन के मसाले की लगा देंगे। इसको भी आप फैला दें अच्छे से। यहाँ पे हम थोड़ी सी हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो थोड़ी सी आप दादर मिर्च भी इस पर स्प्रेड कर लें। 1/2 टीस्पून के करीब थोड़ी सी दादर मिर्च आप इस पर ऐड कर लें। आप चाहें नींबू के स्लाइसिस भी आप लगा सकते हैं या इसका नींबू का जूस ऐड कर लें इस पर। मैं थोड़े से नींबू इस पर ऐड करूँगी। ऊपर हम दोबारा चावलों की तय लगा देंगे। सब्ज़ धनिया दोबारा से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर हम फूड कलर ऐड कर देंगे। ऐसे ही ड्राई फूड कलर ऐड कर रही है। खुद ही अंदर अच्छे से जज़ब हो जाता है। अपनी ही स्टीम में इसका कलर निकल आता है फूड कलर का। हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे स्टीम देंगे और उसके बाद 5 मिनट हमने तेज़ आंच पे इसको करना है। इसके बाद हम इसकी स्पीड स्लो कर देंगे और 15 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे लो टू मीडियम हीट पे। यहाँ पे हम बिरयानी को, ये बिरयानी में बहुत अच्छे से हमारा दम आ गया। इसको हम कोयले का दम लगा देंगे। ये कोयला बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको हम कोयले का दम लगा देंगे बिरयानी को। 1-2 मिनट के लिए ऑयल डालना है आपने और इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि कोयले की सारी स्टीम बिरयानी में चली जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे बिरयानी को और इसमें कोयले का बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। इसको डिश आउट कर लेंगे तो हम यहाँ से हटा देंगे कोयले को। और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार है। चावल हमारे नीचे भी नहीं लगेंगे। और ये आलू आप चेक करें, ये बहुत अच्छे से नरम हो गया है। या यहाँ पे आलू ही नीचे पक गए हैं। ये हमने कच्चे आलू नीचे डाले थे और यहाँ पे ये आलू की सेटिंग करने से हमारे चावल नीचे नहीं लगते। आप भी इस तरह लाजमी नीचे आलू की तय लगाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती आराए से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।